गो शेयर ऐप कितना खतरनाक हो सकता है और आपके लिए कितना हानिकारक हो सकता है, आपको ये कितने लफड़ों में फंसवा सकता है, आज हम इसी वीडियो पर ये सब चर्चाएं करेंगे। श्री नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक शर्मा और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अभिषेक मैहर। दोस्तों, मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाली थी जिसका मुझे बहुत ज्यादा खेद भी है, बट आज हम इस वीडियो पर अपनी जो भी कमी थी उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। गो शेयर ऐप, एक दोस्त आपके पास आकर के कहता है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, खाली मैं आपके व्हाट्सएप पे एक लिंक भेजूंगा, उसमें नंबर वेरीफाई करना है और आपका व्हाट्सएप उस पर लिंक कर देना है, उसमें मुझे कुछ पैसे मिलेंगे। अगर आपका करीबी दोस्त है तो उस पर यह भी बोलेगा कि आप कुछ शेयर ले लो उससे, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया जो भी है, और बोलेगा इसको लिंक करना है, तुझे कुछ भी नहीं करना है और इसमें कुछ भी नहीं होता है। अगर कुछ होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं, उसको कुछ भी प्रॉब्लम होगी। अगर पैसा कटता है उसका बैंक का जो भी होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं उसकी भरपाई करूंगा। तो इस बात पे कितनी सच्चाई है और दोस्त जो भी वादा करते हैं उसको कितना पूरा करते हैं, ये भली भांति मैं और आप समझते हैं। तो चलिए इस मैटर को पूर्ण रूप से अपन समझने का प्रयास करते हैं। गो शेयर एक वेबसाइट है और एक शायद थर्ड पार्टी कुछ ऐप भी होगा जो प्ले स्टोर पर नहीं है, मतलब कि ये सेफ नहीं है। अगर प्ले स्टोर पर होता तो ये सेफ होता। अब बात करके इसके पूरे प्रोसेस को हम समझते हैं। सामने वाला व्यक्ति आपके व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजता है और वो लिंक उसके अकाउंट की होती है, फिर इसमें आपको आपका व्हाट्सएप उस पर लिंक कर देना है। व्हाट्सअप लिंक होते ही असली रासलीला चालू हो जाएगी। यहाँ पर मैं बिजनेस अकाउंट ओपन करता हूँ। यहाँ पर देखोगे अर्चीव में एक चैट है और यहाँ पर ये नंबर किसका है मुझे खुद ही नहीं मालूम, क्या चैट हुई है, हु आर यू लिखा हुआ है। इस नंबर पे आप गाली देना चाहो तो बेधड़क गाली बक सकते हो। यहाँ पर देखो, और जैसे में मैं अपना डाटा ऑन करूँगा ये ऑटोमेटिक सब डिलीट हो जाएगा और हट जाएगा। तो इसे कौन ट्रैक कर रहा है और कौन इसे मैनेज कर रहा है मुझे नहीं मालूम। यहाँ पर मैं आपके साथ अपना दूसरा अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जियो का डाटा ख़त्म हो गया था, 2G चल रहा था और मैंने जल्दी से जैसे ही मैसेज आया वैसे ही नेट बंद कर दिया था। नेट बंद करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऊपर ये मुझे इस नंबर से मैसेज आया हुआ है। ये नंबर किसका है मुझे नहीं मालूम है और यहाँ पर थैंक्स आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मतलब क्या सेल कर रहा था वो भी मुझे नहीं मालूम है। और यहाँ पर जैसे ही मैं डाटा ऑन करूँगा तो ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा और चिप से हट जाएगा। तीसरा मेरा अनुभव बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि जैसे ही मैं यहाँ पर अपने व्हाट्सएप पर आता हूँ, आने के बाद में देखिए ये नंबर है और यहाँ पर ये क्या कोड वर्ड है या फिर क्या चैटिंग है वो मुझे समझ में नहीं आ रही। अगर आप समझ सकते हो तो समझो, नहीं समझ में आता है तो इस नंबर पे गाली भी दे सकते हो, मेरे कोई टेंशन नहीं। अर्चीव्ड में जाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ इसने स्क्रीनशॉट दिए हैं, मतलब 203 रुपये किसको भेजा है, क्या है कि बैंक डिटेल्स भी हैं, मतलब स्क्रीनशॉट है कि इसने पैसा भेजा फ़ोनपे के थ्रू। अभी क्या है इसमें वो हमें नहीं मालूम है। और ये देखिए कि किस तरीके से ये काम करता है ऐप, मतलब हमारी बिना परमिशन के किसी अन्य व्यक्ति से चैट भी करता रहता है। तो ये बिल्कुल भी शेप नहीं है और इसे आप जल्द से जल्द इसे अनलिंक कर दें अगर आपका व्हाट्सएप इसमें लिंक है तो आपने देखा जैसे कि मतलब उसमें पूर्ण रूप से मैं, हालांकि मेरी इंग्लिश कितनी अच्छी है ये आप सभी लोगों को मालूम होगा या फिर मेरे तौर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई मैं तो इंग्लिश में बात करता नहीं हूँ, वहां पर इंग्लिश में किसने बात की और फिर उस मैसेज को किसने डिलीट कर दिया, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। और प्रत्यक्ष को वैसे प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है जब आदमी देख सकता है तो मैं यही कहूंगा कि भाई 100, 200, 500 के चक्कर में आप किसी की प्राइवेसी को खतरे मत डालिए, क्योंकि आगे जाकर कभी कुछ समस्या आ जाती है तो फिर आप उसमें फंसोगे जो 200 रुपया, 400 रुपया, 480 रुपया जो भी आप कमाने वाले हो। और प्लस क्या होता है, कई लोगों में देखने के लिए समस्या ये होती है कि उनका व्हाट्सएप भी बैन हो जाता है। अब लोग ये कहेंगे आपका दोस्त है, आपका मित्र, कि भाई व्हाट्सएप बैन हो जाएगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अरे व्हाट्सएप बैन हो जाए तो टेंशन वाली बात क्यों नहीं है, व्हाट्सएप बैन होना ही तो प्रॉब्लम है। और फिर मतलब ऐसा हमने क्या किया, अनलीगल हमने कुछ किया होगा तभी तो व्हाट्सएप बैन होगा। वो बोलेंगे नहीं 24 घंटे बाद चालू हो जाएगा। अरे 24 घंटे बाद चालू हो जाएगा, इसका क्या आपके पास प्रूफ है, क्या आप कुछ एग्रीमेंट देते हो कि भाई चालू हो ही जाएगा, नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो वो एक प्रॉब्लम रहती है। तो मैं ये कहूंगा भाई सब झमेले में मत फंसो, कोई मतलब नहीं है भाई।